नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साईं ज्योतिष विद्या केंद्र से मैं हूँ सलीला ठाकुर। रोज ही हम ज्योतिष शास्त्र की कुछ न कुछ चर्चा करते हैं। इसमें आज का हमारा एक बहुत गहन विषय है मंगली दोष। क्योंकि फ़िलहाल जो अभी शादियों का सीजन चल रहा है, इस पर बहुत सारे लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि मंगली दोष क्या है और मंगल का प्रभाव क्या ज़िंदगी में पड़ता है। तो ये एक हमारे पास बहुत सारे मित्रों का एक प्रश्न आया था कि आप मंगली दोष के बारे में कुछ हमें विस्तार से जानकारी दें। तो मंगली दोष तो वाकई में बनते हैं कुंडलियों में। जब भी कुंडली में पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में अगर मंगल बैठता है तो वो कुंडली को मांगलिक कुंडली कहा जाता है। पर इतनी ही जानकारी काफ़ी नहीं है। हर लग्न के लिए मंगल योग कारक भी होता है और अकारक भी होता है। ऐसे एक आपको सामान्य उदाहरण दे रही हूँ मैं। जैसे मेष लग्न की कुंडली है और लग्न में ही मंगल बैठ जाए तो इसको लोग मंगली दोष समझेंगे, पर ये मंगल उसके लिए योग कारक है, राजयोग कारक बन जाएगी कुंडली। उसमें मंगल का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हर कुंडलियों में, हर लग्न में मंगल का एक अलग अलग प्रभाव होता है। सबसे अधिक मंगल नुकसान करता मिथुन लग्न की कुंडली में और कन्या लग्न की कुंडली में, या कन्या राशि जिनको लग्न नहीं मालूम तो कन्या राशि वाले और मिथुन राशि वाले, दो लग्नों में मंगल अकारक होता है। जैसे मिथुन लग्न की कुंडली है और लग्न में ही मान लीजिए मंगल बैठ जाता है तो मंगल छठे भाव का कारक होने के कारण वो बहुत अधिक घोर मंगली कहलाएगा। इसी प्रकार अगर कन्या लग्न की कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली में मान लीजिए लग्न में मंगल बैठ जाता है तो अष्टम भाव का कारक होने के कारण ये प्रबल मंगली दोष है। तो अगर इस तरीके का मंगल का प्रभाव है तो ऐसे जातकों को मंगल की शांति अवश्य ही करानी चाहिए। और मान लीजिए अगर आपको किसी पंडित ने, किसी ज्योतिष ने अगर आपकी कुंडली का पूरा विवेचन करके बताया है कि आपके में मंगली दोष है, तो इसमें किसी प्रकार का वाद विवाद या संशय न पाले, तत्काल आप मंगल की शांति करा लें। मंगल की शांति से, पूजा से तो फल अच्छा ही मिलेगा। तो एक प्रकार से अगर हमारी कुंडली में किसी प्रकार का दोष चल रहा है तो उसकी शांति भी हो जाती है। तो मंगल का एक ये परिहास होता है। और दूसरा जैसे बोलते हैं कि क्या लग्न में मंगल, चतुर्थ भाव में मंगल, सप्तम भाव में मंगल, अष्टम और द्वादश में मंगल का प्रभाव पड़ता है। तो मंगल का प्रभाव अगर लग्न में मंगल है तो उसकी सीधे सीधी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी। चतुर्थ भाव में मंगल बैठा उसकी चौथी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी। और द्वादश भाव में अगर मंगल बैठा उसकी अष्टम दृष्टि मंगल सप्तम भाव में पड़ेगी। और अष्टम भाव चूँकि वो प्रबल दाम्पत्य, पति के स्थान का सेकंड स्थान होने के कारण पति का मार्केज भाव माना जाता है। इस कारण मंगली दोष का विचार किया जाता है। एक तो ये विषय हो गया मंगल किस किस भाव में बैठ से मंगली दोष बनता है और किस लग्न में योग कारक हो और किस में योग कारक नहीं, ये मैंने आपको जानकारी दी। और मान लो किसी की कुंडली में मंगली दोष बना है और जिस जातक से उसका ब्याह करना है उसके में मंगली दोष नहीं, तो यही सोच के अपन वो ब्याह को कैंसिल ना करें, उसको किसी अच्छे विद्वान ज्योतिष को दिखाएं। अगर आपकी कुंडली में मंगली दोष है और आपके पार्टनर की कुंडली में मंगली दोष नहीं है, पर उसी स्थान पे, जिस स्थान पे मंगल बैठा उस स्थान पे कोई पापी ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, तो इससे मंगल का परिहास होता है। एक तो ये भी पॉइंट है। और दूसरा ये होता है कि मान लीजिए कि गुरु की दृष्टि पड़ जाए मंगल के ऊपर, मान लीजिए गुरु की दृष्टि पड़ती है तो मंगल का प्रभाव बहुत हद तक शांत हो जाता है। ये भी ज्योतिष का ही विषय माना गया है। और सबसे अच्छा ये है कि मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगली दोष, चाहे वो कम अंशों पे है, ज़्यादा अंशों पे है, योग कारक है, अकारक है, कुछ भी हो, अगर आपको किसी ने बताया तो इसके लिए ही मैं आपको सलाह दूंगी कि मंगल की शांति कराने से ही आपका बहुत सारा वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। और बहुत सारी कुंडलियों में अष्टम भाव में मंगल बैठा रहता है तो अष्टम भाव का मंगल क्या करता है, ये जातक की मृत्यु नहीं कराता कि भाई हमने मंगल के साथ शादी कर लिया तो उसकी मृत्यु हो गई या हमारा दाम्पत्य जीवन खराब, ऐसा नहीं है। सबके अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से आपकी आयु निश्चित होती है।
किसी के मंगली दोष होने पे, किसी के अलग दोष होने से आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है कि वो लड़की मंगली थी तो हमारा बेटे में मंगल का प्रभाव नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबकी अपनी जिंदगी परमात्मा दिया है। पर हाँ, पर ये बात जरूर है, मंगल का प्रभाव पड़ता है। जैसे चतुर्थ भाव में मंगल बैठता है तो बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के गर्भ से ही माँ को तकलीफ होना शुरू हो जाता है और ब्याह में कुछ विलम्ब होता है। और सप्तम भाव में अगर मंगल बैठा है और मंगल पे अगर मान लो शुभ ग्रह की दृष्टि है, जैसे मान लो मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि हो जाए, चंद्रमा की दृष्टि हो जाए, शुक्र की दृष्टि हो, तो दाम्पत्य जीवन तो बहुत अच्छा रहेगा। और मान लीजिए मंगल के ऊपर और पापी ग्रहों की दृष्टि हो जाए, जैसे शनि की दृष्टि हो जाए, राहु की हो जाए, केतु की, या उनके साथ आके बैठ जाएं, तब ये मंगल बहुत घातक होता है। तब ये वाले मंगल में आपको तत्काल ही इसकी शांति कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है और कुंडली मिला के ब्याह करना ज़रूरी हो जाता है। और अष्टम भाव में अगर मान लो मंगल है तो अष्टम भाव हमारा ससुराल पक्ष होता है। जैसे जातक की कुंडली में पहला भाव खुद और सेकंड स्थान अपने खुद के कुटुंब परिवार का होता है, धन का होता है, उसी प्रकार लग्न की सातवां भाव अपने पति का या पत्नी का होता है और उससे अगला भाव अष्टम भाव होता है, ये पति के मार्केश भाव होता है। इसलिए मंगल का विचार वहाँ भी करना जरूरी होता है। और आखिरी मंगल होता है द्वादश भाव का। द्वादश भाव होता हमारा मोक्ष का स्थान होता है, यात्राओं का होता है, पति पत्नी के शयन सुख का प्रभाव होता है। अगर यहाँ पे मंगल बैठा है तो मंगल का विचार अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कुंडली में अक्सर ये देखा जाता है कि अगर मान लो यहाँ पे मंगल बैठा है, अगर यहाँ पे मंगल बैठा है तो वो जब भी पति पत्नी इनकी शादी होगी या तो किसी न कारण से इनको दूर रहना पड़े, चाहे नौकरी का वजह है या कोई भी वजह से दूरियां रहती हैं, या तो फिर जब भी पति पत्नी किसी अच्छे उसमें रहें, सुख साधन में रहें, अच्छे मूड में रहें, उसी समय उनकी लड़ाई झगड़ा हो जाएगी, क्योंकि ये शयन सुख का भी भाव माना जाता है। अष्टम भाव शय्या सुख का भी माना जाता है, तो यहाँ अष्टम बैठ के पति पत्नियों में दूरी पैदा करेगा। एक तो इस कारण मंगल का विचार किया जाता है। और ऐसा नहीं कि सभी कुंडली में मंगली दोष लगे, कुछ खास कुंडलियाँ रहती हैं, जैसे नीच का मंगल हो गया, या तो इसका आपका मिथुन राशि हो गई, कन्या राशि हो गई, इनमें मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, तो मंगल की शांति ही कराना एक विकल्प है। और छोटा छोटा उपाय किया जा सकता है। अगर आपकी ज़िंदगी में मंगल का प्रभाव है तो आप अपने नेचर को थोड़ा सा ठीक रखें, क्योंकि सामान्यतः ये बात तो पक्की कि जिनके में मंगल का प्रभाव रहता है उनका स्वभाव थोड़ा उत्तेजना वाला रहता है, तेज रहता है, वो किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करते। एक तो अपने बिहेवियर को थोड़ा ठीक करना चाहिए। दूसरी चीज़, ससुराल में हमेशा सामंजस्य बना के चलना चाहिए, तो मंगल का प्रभाव धीरे धीरे कम होगा। और बड़ के वृक्ष में हर मंगलवार के दिन कच्चे दूध में थोड़ा सा चीनी मिला के चढ़ाने से मंगल का प्रभाव कम होगा। और हर मंगलवार लाल मसूर की दाल और गुड़ का दान करने से मंगल का प्रभाव कम होगा। और साल में 1-2 बार मिट्टी के पात्र में शहद भर के और उसको लाल कपड़े से उसके ढक्कन को बंद करके, मुंह को बंद करके, किसी निर्जन स्थान पे वो शहद वाले जो पात्र रहेगा उसको दबा देने से भी मंगल का प्रभाव कम रहेगा। और इसी प्रकार मंगल के दोषों को कम किया जाता है। और मंगली दोष है तो आप पहले मंगल की शांति कराएं। इसको लड़कियों के कुंडली में इसको अर्क विवाह कहा जाता है और कुंभ विवाह कहा जाता है, इसलिए मंगल की शांति कराना आपके लिए अच्छा होगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करिएगा। आपके लाइक करने से हम लोगों को बहुत खुशी होती है।